एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे छठी कक्षा के हिंदी मीडियम वालों की प्रश्नावली 1.2 के बचे हुए सवाल। हमने 10 तक के सवालों के लिए पीछे 2-3 वीडियोस बनाई है, प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो या फिर उनका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो 11वां सवाल है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। कोई विद्यार्थी है, उनके घर की और स्कूल की दूरी है जो इतनी दे रखी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। देखो 2 बार ही तय करेगा, एक बार स्कूल में जाएगा वो बच्चा, एक बार वापस आएगा, 2 बार होगी। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ कि 6 दिन में वो कितनी दूरी ज्ञात करेगा। देखो स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। देखो इधर मान के चले कि उसका घर है किसी विद्यार्थी का और इधर है उसका स्कूल, ठीक है। वो क्या करता है, विद्यार्थी ऐसे ऐसे होकर किसी तरह से सड़क जाती है, अपने स्कूल तक जाता है वो। वैसे मान के चलो एक सिंपल उदाहरण के साथ, ठीक है। इस सवाल को, इसकी जो असली रकम है उसको बाद में लेंगे, पहले मतलब जो आसान सी रकम है कोई वो ऐसे लेते हैं। मान के चले कि सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। कितना है? 1 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा एक बार ये जाता है तो 1 किलोमीटर हो गया, फिर एक बार वापस आता है 2 किलोमीटर एक दिन में, एक बार उधर गए एक बार उधर, 2 बार तय होगी। तो एक दिन में कितनी दूरी तय होगी? 2 किलोमीटर। अब पूछा 6 दिन में। देखो पहले दिन में भी 2, दूसरे दिन में भी 2, तीसरे में भी 2, ऐसे करके 6 है। जब सेम सेम आते हैं तो उसके लिए हम गुणा करेंगे, या फिर सोचते हैं ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं। क्या करते हैं? ज़्यादा के लिए गुणा। अच्छा तो एक दिन की 2 किलोमीटर है, 6 दिन की तो ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं। 6 दिन, 2 गुना 6, 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर होगी, ठीक है। इसी तरह से हमें ये सवाल दिया है। इसमें क्या है देखो, इसमें अपने पास है 1 किलोमीटर 875 मीटर दे रखा है, ठीक है। इसको पहले रफ पेज पे देख लें और फिर ऐसे बताएंगे कि फिर कॉपी में कैसे करना है। पहले रफली देख लो, 1 किलोमीटर 875 मीटर है। देखो जैसे 1 किलोमीटर 875 मीटर दे रखा है, ठीक है। उसको पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर जो भी अपना आंसर आएगा ना उसको फिर से 2 से, वो 6 से कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक दिन में 2 बार दूरी तय करता है, इस वजह से 2 से हुआ, फिर उतना आंसर आ जाएगा अपना के 2 बार करने। फिर पूछा है कि 6 दिनों में कितनी करेगा, फिर 6 से गुना। अब देखो फिर कॉपी में कैसे करते हैं। देखो पहले हल लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये लिखना भूल जाते हैं, लिखते नहीं है, सीधा सवाल स्टार्ट करते हैं। ये अच्छा सा तरीका नहीं लगता। थोड़ा सा पहले सवाल संख्या लिख के फिर हमें हल लिखना होता है, ठीक है। देखो घर से विद्यालय की दूरी कितनी दे रखी है हमें? 1 किलोमीटर 875 मीटर इतनी दे रखी है। प्रत्येक दिन यह 2 बार तय की जाती है। इन्होंने बोला एक बार वो जाएगा, एक बार फिर वो वापस आएगा, तो एक दिन में 2 बार तय की जाती है। इसलिए एक दिन में टोटल कितनी दूरी हुई? अतः एक दिन में तय की गई दूरी, कुल दूरी लगा लो या दूरी लगा लो, कुल दूरी कितनी होगी? 1 किलोमीटर 875 मीटर तो वो दूर है, स्कूल है जो घर से इतना दूर है। 8 किलोमीटर 875 मीटर, किलोमीटर और मीटर साथ में लगा लो, वो डबल कर लो, इसको 2 से गुणा कर लो क्योंकि 2 बार दूरी तय करता है। अच्छा गुणा की, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1, 7 दूनी 14, एक हासिल वाला है जो वो 15, 15 का 5 हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 1। अब किलोमीटर की जगह किलोमीटर, ऐसे मीटर की जगह पे मीटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किलोमीटर का ऐसे, मीटर और किलोमीटर ऐसे के ऐसे आ जाते हैं। 2 एकम 2, एक हासिल वाला था अपना 3, ठीक है। ये हुई अपनी एक दिन में तय की गई दूरी है जो 3 किलोमीटर 750 मीटर, ठीक है। अब देखो 6 दिन में तय की गई दूरी पता करनी है। अतः 6 दिन में तय की गई दूरी होगी, एक दिन की जो दूरी है, एक दिन की दूरी, एक दिन की कुल दूरी गुणा 6, ठीक है। एक दिन की कुल दूरी को हम 6 से गुणा कर देंगे। अब देखो एक दिन की कितनी आई थी अपनी? 3 किलोमीटर 750 मीटर। 3 किलोमीटर 750 मीटर गुणा 6, गुणा किया 6 को 0 से, 0 के साथ किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं, 0 के साथ किसी भी संख्या गुणा करते हैं या किसी अंक को गुणा करते हैं तो वो 0 ही होता है, ठीक है।
जीरो है जो सभी को जीरो ही बना देती है। 6 को 0 से गुणा करेंगे 0, 6 पंजा 30 हासिल, 3 हासिल हुए हमें, 30 की 0 हासिल 3, 6 सत्ता 42, 42 और 3 45, 45 का 5 हासिल 4। अब किलोमीटर की जगह पे किलोमीटर, ऐसे मीटर की जगह पे हमने पहले मीटर उतारा था। 6 3 18, 18 और 4 22, तो अपना आ गया 22 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है, अब दोबारा से देखते हैं इसी सवाल को। घर से विद्यालय की दूरी कितने दे रखे हमें, 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, प्रत्येक दिन यह है 2 बार दूरी, यह है जो 2 बार तय की जाती है, अतः एक दिन में तय की गई कुल दूरी होगी। हम इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 बार तय की जाती है तो 1 किलोमीटर 875 मीटर गुणा 2, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17। ऐसे किलोमीटर की जगह पे किलोमीटर उतारा, 2 1 कम 2 और हासिल वाला 3, तो ये एक दिन में इतनी दूरी तय करता है, 3 किलोमीटर और 750 मीटर। ये भी ठीक है, या फिर आप 1 किलोमीटर से 875 के अंदर खुद को ही जोड़ लो, 2 बार जोड़ लो, वो भी ठीक है। अब बार बार सेम चीज़ को जोड़ते हैं तो ऐसे गिन लेते हैं कितनी बार जोड़ा, उसी अक्षर से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे 2 बार जोड़ेंगे, इसका अंदर 2 से ही गुणा कर दो, एक ही बात होती है। ठीक है, अच्छा आगे 6 दिन में बताना हमें, 6 दिन में तय की गई दूरी है जो, एक दिन की कुल दूरी गुणा में 6। अब देखो एक दिन की कुल दूरी अपने पास आई 3 किलोमीटर 750 मीटर, तो हम 3 किलोमीटर 750 मीटर को 6 से गुणा कर देंगे। देखो मीटर के नीचे मीटर आता है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर। अब आगे करते हैं, 6 को 0 से गुणा करेंगे 0, 6 पंजा 30, 6 सत्ता 42 और 3 45, 5 हासिल 4। जो ये लास्ट वाले की हासिल है उससे पहले, किलोमीटर से पहले वाले के ऊपर चलेगी। ठीक है, अच्छा 6 3 18 और 4 22, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं, इसलिए 6 दिन में वह विद्यार्थी 22 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, आगे है 12वां सवाल। 12वां देखो, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। कोई बर्तन है उसके अंदर इतनी दही है। ठीक है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, या फिर इसको 4.5 लीटर भी बोल देते हैं। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। देखो इसके अंदर आया आपका धारिता, आपको सबसे पहले तो इसका पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। कोई बर्तन है उसके अंदर जितनी चीज आ सकती है, उसकी किसी चीज को अपने अंदर रखने की क्षमता क्या है, क्षमता होती है धारिता। जैसे आपने दूध मापते हुए देखा होगा, जो दूध वाले होते हैं उनको, वो क्या करते हैं, एक माप रखते हैं ऐसे, जैसे कि उसके ऊपर लिखा होता है 1 लीटर। 1 लीटर का है तो 1 लीटर लिखा मिलेगा, 2 का है तो 2, 5 का है तो 5, 1 लीटर है जैसे। ठीक है, तो ये 1 लीटर इसकी धारिता होती है, क्योंकि इसके अंदर जब इसको फुल भरेंगे ना दूध से, तो वो पूरा दूध है जो 1 लीटर होगा। तो इस माप की धारिता, 1 लीटर वाले माप की धारिता कितनी होती है, 1 लीटर। 2 लीटर वाले की 2 लीटर, 3 लीटर वाले की 3 लीटर, ऐसे। ठीक है, धारिता का मतलब है कि कितने चीज आ सकते हैं। जैसे कि घरों में अपने वो क्या टंकी रखते हैं वाटर की, मान के चले कि 500, ऐसे नहीं बोलते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है 500 लीटर, छोटी टंकी होती है जो 500 लीटर की टंकी है कोई, तो इसका मतलब क्या है, ये 500 लीटर इसके अंदर पानी आ सकता है। इसके अंदर है जो फुल भरने, जब ये फुल भर जाएगी पानी के साथ पूरे अच्छे तरीके से, तो उस पानी को यदि हम आपके देखेंगे तो 500 लीटर होगा। ठीक है, ये होती है अपनी धारिता। अब देखो इसमें प्रश्न में पूछ क्या रखा हमसे, पूछा है एक बर्तन में इतनी दही तो आ सकती है। ठीक है, कोई छोटा सा गिलास है उसकी इतनी सी धारिता है, बताओ कितने गिलासों में खत्म हो जाएगी दही। ठीक है, एक तरह से कितने गिलास भर सकते हैं हम। देखो क्या है, इस तरह से है अपने पास। ठीक है, ये कोई बड़ा सा बर्तन है और इसके अंदर है जो कितनी दही है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 4 लीटर 500 मिलीलीटर है। ठीक है, फिर है ये छोटा सा गिलास है कोई, इसके अंदर आता है अपना 25 मिलीलीटर। कितना आता है, 25 मिलीलीटर। ये बताना है कि जब हम इसको खाली करते हैं, मतलब कि भरे को इस गिलास के साथ, तो कितने गिलास हैं जो कितने गिलास भर सकते हैं। ठीक है,
गिलासों की संख्या ज्ञात करनी है कि इसके अंदर कितने गिलास भर सकते हैं। देखो हमने पीछे भी कितने सवालों में संख्या निकाली थी। पहले देखो इसमें करना क्या है। अब क्या है, धारिता की बात आई है और ये है कि संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या है, जैसे ये तो एक टैंक है, एक बर्तन है, बड़ा बर्तन है। इसमें से छोटे छोटे बर्तन है जो वो भरने हैं हमें। जब हमें कोई बड़ी चीज छोटे छोटे बर्तनों के साथ मतलब कि खाली करनी होती है, ठीक है, तो हम भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब देखो वैसे भी जहाँ पे भी आपको संख्या मिलेगी ना, ज़्यादातर आपको भाग ही करना मिलेगा। देखो कैसे करेंगे इसको फिर कॉपी पे। इसके अंदर देखो पहले जो हमें बर्तन दिया है ना, छोटा गिलास है जो, वो 25 मिलीलीटर का है, उसकी क्षमता है जो 25 मिलीलीटर है। और जो बड़ा बर्तन है उसकी इतने, इसके अंदर देखो आपको लीटर दिखा ना, लीटर है। सबसे पहली बात होती है मैथ में कि सभी इकाई एक जैसी होनी चाहिए, या तो सभी को लीटर में बदल लो या फिर मिलीलीटर में। अब लीटर में बदलेंगे तो भाग करना पड़ता है, भाग से तो गुणा ही आसान होती है। इस वजह से क्या है, हम गुणा करके सभी को मिलीलीटर में बदलेंगे। वैसे भी देखो यदि हम लीटर में बदलेंगे, इसको और इसको दो को बदलना पड़ेगा। यदि हम मिलीलीटर में बदलेंगे तो सिर्फ एक से ही काम चल रहा है। इस वजह से हम इस लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, हमें पता है कि 1 लीटर है जो वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। अब 4 लीटर कितना होगा, 4 को 1000 से गुणा करेंगे, 4000 हो जाएगा, 4000 मिलीलीटर। ठीक है, अब 4 लीटर 500 मिलीलीटर है, जैसे 4 लीटर 500 मिलीलीटर है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल कितने हुए, 500 तो अपने पास मिलीलीटर में है ही, और 4 का अपने पास 4000 हो गया। 4000 के अंदर 500 को जोड़ दिया तो कितना बना। ऐसे जोड़ते हैं, पीछे से शुरू करते हैं इकाई के अंक से। इकाई में इकाई जोड़ दो, 0 में 0 जोड़ी 0, फिर है दहाई में दहाई जोड़ दो, 0 में 0 जोड़ी 0। अब सैकड़े में सैकड़ा जुड़ता है, 5 के अंदर 0 को जोड़ेंगे, 0 का मतलब कुछ नहीं है, 5 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। अब इसमें 1000 पे कुछ नहीं, सिर्फ इस पे ही है, तो 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे तो आपने पहले भी किया होगा सीधा, तो जैसे कि 4000 है, इसके नीचे 500 लिख दिया। ऐसे तो आपको जोड़ना आता है, 0 में 0 जोड़ 0 में 0, ऐसे 5 फिर 4, ऐसे सीधा ही जोड़ लो। अब आप बड़े हो गए हो, अब छोटे बच्चे नहीं हो, तो क्या है, इकाई के अंक से शुरू करते हैं ऐसे सीधा करके। 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 0 जोड़ा 0, 5 में 0 जोड़ा 5, 4 का 4, ऐसे 4500। फिर अब भाग कर देंगे। देखो अब फिर कॉपी में कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें लीटर को मिलीलीटर में बदलना होगा। देखो इस सवाल को करने के लिए हमें लीटर को मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सारे की सारी पहले बात होती है कि सारे का सारा है जो एक ही इकाई के अंदर होना चाहिए। हम जानते हैं कि 1 लीटर है जो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 गिलास की धारिता 25 मिलीलीटर है। अब बर्तन की धारिता कितने दे रखी है हमें, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। 4 लीटर का मतलब है 4 को 1000 से गुणा कर दिया, और 500 अपने पास है ही। ठीक है, ये सारा पूरा है, कुल देखने कितने हैं, कुल के लिए योग किया, जमा किया। ठीक है, 4 को 1000 से गुणा किया, 4000 प्लस 500। ठीक है, अब फिर से देखो इकाई में इकाई जोड़ा 0, इकाई में इकाई, तो 5 में 0 5, 4500 आ गया अपने पास। इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पे 5 है तो 500, 1000 4, 4000, 4500 या फिर 4500 मिलीलीटर या फिर 4500 मिलीलीटर। अब देखो हमें देखना है 25 मिलीलीटर दही आता है। देखो अच्छा, ये बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। इसमें से देखो जब, अब ये हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर हमें मिलीलीटर लेना है क्या गिलास लें। तो देखो आपके पास दिया क्या, गिलास, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है उसको इस साइड रखते हैं जहाँ पे अपना आंसर आना है। ठीक है, राइट साइड पे रखते हैं जो चीज़ हमें निकालनी है। और जो चीज़ दी है, देखो दी क्या है, बर्तन की धारिता दी है 4500 मिलीलीटर, तो हम धारिता को इस साइड रखेंगे। धारिता का मतलब है उसके अंदर कितनी चीज़ आती है। देखो 25 मिलीलीटर दही आती है तो हम ऐसे बोलते हैं, दही है जो हिंदी में भी वो है, स्त्रीलिंग नहीं होता, पुल्लिंग होता है। ठीक है,
25 मिलीलीटर दही है जो वो आता है 1 गिलास में। 1 मिलीलीटर दही कैसे आएगा? जब ऐसे इस वाले में क्या करते हैं, जो इधर वाला उसको ऐसे ही रखो, जो इधर वाला उसके बटे में आ जाएगा, 1/25 गिलास में। अब 4500 मिलीलीटर दही आता है, 1/25 जितने एक में आते हैं उसको 4500 से गुणा कर देंगे। देखो एक के अंदर तो कम आएगी, 4500 तो ज़्यादा है, ज़्यादा जब हम ज़्यादा दही लेंगे तो उसके लिए ज़्यादा गिलासों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा के लिए हम गुणा करते हैं। 1/25 को 4500 से गुणा कर दिया, 4500 को 1 से गुणा करेंगे तो 4500, एक के साथ किसी भी चीज़ को गुणा करते हैं तो सेम आता है 4500/25। बटा का मतलब होता है भाग, तो हम भाग करेंगे। 25 को बाहर रखा, जो नीचे होता है उसको बाहर रखते हैं, जो ऊपर है उसको अंदर रखते हैं। 25 को बाहर रखा, 4500 अंदर। देखो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 होता है, 45 से बड़ा हो जाएगा, तो 25 एकम 25 घटाते हैं। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ऊपर से उतारी 0। अब है 200 हो गया, 25 अट्ठा 200, घटाए तो 0 आई, 0 लिखो ना लिखो, ये ऊपर वाली उतारी हमने 0। उतारने के बाद जब देखो 25 है जो 0 पे ही, 25 को 0 से गुणा करेंगे 0 आता है, तो ना जाने के नाम की 0, 0 में से 0 घटाया कुछ नहीं बचा, तो अपना बना 25 से जब हम भाग करते हैं तो 180 आंसर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो 180 गिलास आंसर है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही 180 गिलासों में आएगा। ठीक है, अब देखो दोबारा से देखते हैं हम। हमें दिया था कि कोई बड़ा सा बर्तन है, उसके अंदर 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही आ सकती है। ठीक है, और हमें ज्ञात करना था कि कोई एक छोटा गिलास है जिसकी धारिता है, जिसके अंदर सिर्फ 25 मिलीलीटर दही आती है, दही आता है 25 मिलीलीटर। तो आपको बताना है कैसे ऐसे कितने गिलासों की ज़रूरत पड़ेगी उस पूरे बड़े बर्तन को खाली करने के लिए। एक तरह से यही है। अब देखो पहले सारी इकाई है जो उसको सेम करेंगे। इस वाल को करने के लिए हमें लीटर को मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा पहले तो। अब देखो हम जानते हैं कि 1 लीटर है जो वो 1000 मिलीलीटर। अब देखते हैं कि देखो जो धारिता दी है 25 मिलीलीटर है, जो बड़े बर्तन की धारिता दी है वो है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब आसान कौन सा पड़ेगा? मिलीलीटर अपने पास 2 हैं, ये तो 2 तो हैं, लीटर सिर्फ 1 है। ठीक है, लीटर को मिलीलीटर में बदलने तो 1 को ही बदलना पड़ेगा, आसान होगा सवाल। और यदि मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो बड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि 2 जगह करना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, लीटर को मिलीलीटर में बदल लेते हैं। और 1 लीटर है जो 1000 मिलीलीटर के इक्वल है, और 1 गिलास की धारिता कितनी है? 25 मिलीलीटर। तो बर्तन की धारिता कितनी दे रखी है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। 1 लीटर है, 1000 से गुणा कर देंगे, 4 गुणा 1000, 4000 हो गया, प्लस 500, 4000 प्लस 500 कितना बन गया? 4500 मिलीलीटर। अब देखो 25 मिलीलीटर दही आता है 1 गिलास में, 1 मिलीलीटर दही आएगा 1/25। इधर वाला ऐसे, इधर वाला है जिसके बटे में आ जाएगा। अब 4500 मिलीलीटर दही आता है। जब भी संख्या ज्ञात करनी होती है किस चीज़ की, उसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आसान पड़ता है आपको। ठीक है, और फिर ये पता भी चल जाता है कि भाग करना है गुणा करना है। इसको उस साइड लेके जाते हैं, मतलब बटे में जाता है, तो 1/25। 4500 से गुणा करेंगे 1 वाले को, 1/25 गुणा 4500, 4500 एकम 4500/25। 4500 को 25 से भाग करते हैं हम, 25 एकम 25 घटाते तो 20, ऊपर से 0, 25 अठे 200, ऊपर से उतारते हैं 0, 25 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो 180 आता है अपने पास। 180 गिलास में आ सकती है, तो ये हम इसको बाद में लिख भी देंगे। इसलिए 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही 180 गिलासों में आएगा। ठीक है, इसी के साथ अपनी प्रश्नावली है जो ख़त्म होती है। पीछे वाले सभी सवाल हैं वो भी अच्छे से निकाल कर देखना। हम जब वीडियो देखते हैं तो एकदम से ऐसे लगता है कि हमें आ गए सवाल, देखो ऐसे नहीं आता मैथ। ठीक है, कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा कैचिंग पावर है, उनको आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, लेकिन फिर भी जब हम अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखते हैं, सवालों की निकाल के देखते हैं, रफ कॉपी में देख लो, चाहे फिर फेर बना लो, और अच्छे से आएंगे आपको। ठीक है, तो मैथ में तो यही बात है कि अभ्यास करना पड़ता है,
उतने ही अच्छे से आएंगे आपके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और चैनल है जो जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब दिखेगा आपको, उसके ऊपर क्लिक कर देना और उसके साइड में घंटी आएगी, उस घंटी को दबा देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए तो आपके पास सूचना आ जाएगी तभी फ़ोन पे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखो इन्हीं चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलता है, आप सभी का सहयोग मिलता है। ठीक है, और इससे खुशी भी होती है थोड़ी सी। धन्यवाद।